हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग देखेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। और कैलेंडर में पहले स्टार्ट करेंगे इस टाइप के प्रश्नों से। ठीक है, कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि विषम दिन क्या होता है। देखिए दोस्तों, विषम दिन क्या होता है कि एक वीक में यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक चक्र इसी 7 दिनों में पूरा होता है सप्ताह के। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भैया अगर आपके पास 31 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है तो इसमें कितने सप्ताह कंप्लीट होंगे? तो आप कहोगे 7 से भाग कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं कि सप्ताह कितने कंप्लीट होंगे। तो मैं आपने कह रहा कि सर जी 7 चौका 28 होता है, यानी 28 दिन 4 सप्ताह, यानी सप्ताह 7 सप्ताह कंप्लीट हो गए, यानी 28 दिन कंप्लीट हो गए और इसमें 3 दिन शेष बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? 3 दिन क्या बच रहे हैं? यही शेष बच रहे हैं, ये रिमाइंडर हो रहा है आपका। तो जो रिमाइंडर होता है यही आपकी जो क्या होती है वो विषम दिन होती है। ठीक है, यही आपकी क्या होती है? ओड डे होती है, विषम दिन होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है? देखिए अब मैं कहूँ कि अगर महीना अगर मान लीजिए 30 का है, 30 का महीना है तो इसमें भी तो 7 चौका 28 यानी 4 सप्ताह होंगे और कितने दिन विषम बच जाएंगे? 2 दिन विषम बच जाएंगे। अगर महीना 29 का हो, अगर 7 से डिवाइड करा तो 4 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, बस एक दिन का रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? एक दिन। तो एक दिन इसमें विषम दिन होंगे। ठीक है, अगर महीना कितने का हो जाए? 28 का हो जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यानी यहाँ पर जो शेष यानी आपको जो विषम दिन आएंगे, विषम दिन कितने आएंगे? वो विषम दिन हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा चला जाएगा। कितने सप्ताह हो जाएंगे? 4 सप्ताह। तो 4 वीक हो जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा, नहीं आपका विषम दिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ कि अगर 59 दिन कोई चीज़ है, अब 59 दिन में 7 से डिवाइड करा तो 7 बट्ठे 56 यानी 8 सप्ताह बनेंगे और साथ ही कितने दिन शेष बच जाएंगे? तो आप कहोगे कि भैया 3 दिन शेष बच गए। कितने दिन शेष बचे? 3 दिन। तो शेष जो दिन बच गए वो 3 दिन बच गए। अब 3 दिन शेष बचे यानी कौन कौन से दिन बचे? 7/56 के बाद कौन सा दिन बचेगा शेष? 57 वाला बचेगा। ठीक है, देखिए 57 बचेगा, 58 बचेगा और कितना बचेगा? 59 बचेगा। अब यही पूछ रहा है कि 59वां दिन कौन सा होगा। तो आप मुझे बताइए कि कह रहा था अगर शनिवार है, आज शनिवार है यानी एक सप्ताह बाद यानी एक चक्कर 8 दिन पूरा होगा यानी 56 दिन तक। तो शनिवार 56वें दिन खत्म होगा, तब ये रविवार होगा। ठीक है, ये सोमवार होगा और ये क्या हो जाएगा? मंगलवार। या इस शनिवार में ही आप 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड करेंगे तो रविवार शनिवार के बाद तीसरा दिन 3 दिन कौन होंगे? आप गिन काउंट कर लो, 3 दिन ऐड कर दो आप। तो शनिवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इसका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए लीप ईयर कैसे पता करते हैं? लीप ईयर पता करने के लिए अगर मैं कहूँ कि ये बताइए कि जन 2004 है, क्या ये लीप ईयर है? तो लीप ईयर पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि सर 4 से डिवाइड करते हैं। ये नियम है, आपको पता होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करने पर अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर मैं कहूँ कि क्या बताइए 2005 लीप ईयर है तो क्या ये 4 से डिवाइड है? ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा साल होगा? ये नॉर्मल ईयर होगा। क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। यानी याद रखिए 4 से कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर होगा। अब एक बात बताइए, मैं कहूँ 1600, 1600 जो है ये क्या है? ये एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष को काटने के लिए क्या करने होगी? आपको 4 से काटेंगे नहीं, आप कितने से काटेंगे? 400 से काटेंगे। ठीक है, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से काटना होगा। तो 400 से काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो ये शताब्दी वर्ष होगा। अब मैं कहूँ कि 1601, क्या ये शताब्दी वर्ष होगा? यानी क्या ये लीप ईयर होगा? तो आपको 4 से भी काट के चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा शताब्दी वर्ष को काटने के लिए हमेशा 4 से प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अब 61 दिन को 7 से डिवाइड करा। ठीक है, तो 7/56। ठीक है, 8 बार में गया यानी 8 वीक बनेंगे। अब बचा आपके पास 5 दिन का, यानी 5 दिन कौन से बचे? ये विषम दिन बचे। 5 दिन कौन बचे? विषम दिन बचे। अब विषम दिन बचे हैं भैया तो सोमवार में 5 दिन को ऐड कर देते हैं। तो सोमवार में प्लस 5 दिन करेंगे तो सोमवार के बाद 5 दिन आप काउंट कर लीजिए। सोमवार के बाद कौन कौन से दिन आएंगे? सोमवार के बाद आएगा आपका मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, 5वां दिन होगा क्या? देखिए सोमवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? सॉरी, शनिवार आएगा। ठीक है,
तो सोमवार में अगर 5 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। तो सोमवार से 5वां दिन शनिवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 7 9 63, ये पूरा पूरा कट गया। 9 सप्ताह बनेंगे। 9 सप्ताह बनेंगे, एक भी शेष यानी एक भी विषम दिन आपका इसमें नहीं आ रहा है। विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो 0 आ रही है तो जो दिन था वही दिन अगले बार उस दिन को 63वें दिन होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? सोमवार ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है तो x का मान क्या है? देखिए, x वर्ष के बीच का अधिकतम का मतलब ये है कि जैसे अगर 2004 आपका क्या है? लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करा, ये लीप वर्ष निकल गया, तो आपका ये लीप वर्ष है। 2005 ये लीप वर्ष है, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 2006 क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 2007, ठीक है 2007 क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। 2008 कितना? 2008 ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। तो आप बताओ कितने वर्ष के बाद लीप ईयर काउंट हो रहा है? कितने वर्ष के बाद हो रहा है? 1 2 3 चौथे वर्ष में हो रहा है। तो जो x का मान आएगा वही आपका क्या होगा? 4 वर्ष होगा। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x वर्ष, ठीक है, यदि x कामा कर देते हैं, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x-1 का मान क्या होगा? अब समझते हैं जरा एक बात। अब ये कह रहा है कि एक वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक, यानी एक वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक। इसके कहने का मतलब है कि लीप वर्षों की संख्या है x। ठीक है, तो लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? अगर 100 वर्ष अगर चलें तो मैंने कहा कि 100 वर्ष है तो ये सेंचुरी ईयर्स है। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स है। अब 100 को डायरेक्ट अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल आएंगे 25, तो 25 लीप ईयर आएंगे। लेकिन दोस्तों ये 100 जो है ना, ये लीप ईयर नहीं है। जो 100 है ये 400 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। 100 जो है वह जो सेंचुरी ईयर्स है वह 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें से एक क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो बचेगा आपका 24। तो जो लीप ईयर होंगे 1 से लेकर 100 वर्षों में, यानी फर्स्ट सेंचुरी ईयर्स में, याद रखिएगा पहली सेंचुरी में, यानी फर्स्ट सेंचुरी ईयर्स में जो लीप ईयर आएंगे वो 24 आएंगे। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी ईयर्स में भी यही हाल होता है, क्योंकि 200, देखिए 200 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो लीप ईयर आएंगे वो जाएंगे 24 दूना के 48, क्योंकि 24 यहाँ, तो सेकेंड सेंचुरी ईयर्स तक 48 हो जाएंगे। थर्ड सेंचुरी ईयर्स कर आप देखेंगे तो 24 दूना 48, 24 तियाँ 72 हो जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ सेंचुरी ईयर्स तक कितने हो जाएंगे? 24 चौका 96। ठीक है, तो 96 होगा। अब समझते हैं जरा, 96 तो होगा, 24 के हिसाब से, लेकिन जो 400 ईयर्स होगा ये 400 से डिविजिबल होगा, तो एक लीप ईयर इसमें क्या हो जाएगा? और काउंट हो जाएगा। तो 96 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले 4 वर्षों तक कितने लीप ईयर होंगे? तो कितने लीप ईयर होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। और फर्स्ट के कह रहा है कि पहले 100 सेंचुरी में, तो 100 सेंचुरी तक 24 तो होंगे, लेकिन कह रहा है x-1, तो x-1 मतलब 24 में से 1 निकाला, कितना बचा? 23 बचा। तो आपका आंसर जो इसका होगा 23 होगा। क्लियर हुई? आगे चलते हैं। कह रहा है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? अभी मैंने बताया, तो कितना होता है? 24 होता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य वर्ष नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? देखिए, सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष को समझ लेते हैं इसी में। अब देखिए, सामान्य वर्ष जो होता है वह जो फरवरी होता है वह इसमें क्या होता है? 28 का होता है। और जो अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष इसका मतलब है कि लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। जो लीप, ये नॉर्मल ईयर, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है, और जो अधिवर्ष है लीप ईयर है। लीप ईयर में जो फरवरी होता है ना, जो फरवरी होगी वह कितने की होगी? 29 की होगी। तो यहाँ पर जो एक साल का जो दिन होगा वह 365 दिन होगा, और यहाँ पर जो दिन होगा वह 366 दिन होगा। तो 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, क्योंकि हफ्ता में गिनेंगे हम लोग, सप्ताह में गिनेंगे। तो
जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35 यानी 5 बार में जाएगा, ठीक है। आपके पास शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 दूना के 14 यानी 52, तो 52 वीक बनेंगे यानी 52 सप्ताह बनेंगे। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा यानी विषम कितना बच जाएगा आपके पास, जो विषम दिन बचेंगे वो कितना बनेंगे, बचेंगे 1 बच जाएंगे। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है कि लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष को अगर 7 से आप डिवाइड करते तो 52 सप्ताह तो आते ही आते हैं, यानी 52 सप्ताह तो आएंगे ही आएंगे। अब प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा जाता, देखिए वहाँ पर 65 था तो 1 बच रहा था, तो अब क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो लीप अधिवर्ष होगा उसमें 2 होगा और जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अभी क्वेश्चन हमने हल कराया तो होता है कितना, 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन 2016 में 52 सप्ताह और 4 पी दिन थे, तो पी का मान ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो 2016 है क्या ये लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करा, ये कट गया, तो हाँ ये लीप वर्ष है। जब ये लीप वर्ष है तो यहाँ पर 29 का महीना होगा फरवरी का, 29 का महीना आया तो ये कितना होगा, 366 दिन का होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 52 सप्ताह में, ठीक है, 52 वीक होंगे। अब प्लस 2 क्या होंगे, विषम दिन होंगे, 2 क्या होंगे, विषम दिन होंगे। तो आपसे यही पूछा है कि पी का मान क्या है, ठीक है। तो पी का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1900 से 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात करें। तो देखिए वर्ष 1900 से, यानी 1900 क्या है, सेंचुरी ईयर्स है, और 1900 से 2000 तो कितने वर्ष होंगे दोस्तों, समझते हैं पहले। देखिए 1900 अगर हम कहते हैं कि 1901 से 2000 तक जाना पड़ता तो यहाँ 100 वर्ष होते, कितने वर्ष होते, 100 वर्ष होते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1900 से है, यानी 1 वर्ष आपके पास कितना है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हो जाएगा 101 वर्ष। अब समझिए 101 वर्ष टोटल हो गए। अब 101 वर्ष में प्रत्येक में फरवरी कितने का दिन का मान के चलते हैं, 28 दिन का होता है। लेकिन जो 2000 है, यानी जो 2000 है, यह जो है ये सेंचुरी ईयर्स है आपका, 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, एक लीप सेंचुरी ईयर्स यानी शताब्दी अधिवर्ष है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी लीप वर्ष में, जो विषम दिनों की संख्या यानी जो फरवरी होगी वह कितने की होगी, 25 ठो फरवरी होगी, कितने दिन की, 29 दिन की। तो 29 दिन की होगी, जिसमें से 28 दिन हमने काउंट करा, बस 1 दिन और बचा, तो 25 में 1 का गुणा करा देंगे तो 25 ही आएगा। तो 101 गुणा 28 प्लस 25 करेंगे तो टोटल जो फरवरी के दिनों की संख्या होगी वो निकल जाएगी 1900 से लेकर 2000 तक। क्लियर हुआ, यानी 1900 से लेकर 2000 तक टोटल हो जाएंगे 101 वर्ष। 101 वर्ष तक लगातार फरवरी आएगा, कितने दिन का, 28 दिन का। लेकिन अधिवर्ष भी इसमें होगा, जिसमें फरवरी 29 का होगा, तो अधिवर्ष निकालेंगे तो टोटल आएगा 25 अधिवर्ष। तो 25 को और एक एक करके ऐड कर देंगे। तो जब 101 का गुणा कराएंगे 28 में तो ये आ जाएगा आपका 28, और जब 25 का गुणा करा 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 8 5 13 की 3 और 2 2 4 1 5 और 8 2853। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2853 दिन होंगे। फरवरी के 2853 दिन होंगे। कौन सा सही होगा आपका आंसर सही हो जाएगा बी वाला 2853 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान ज्ञात करना है। अभी शायद ठीक है, अच्छा पी का सामान्य वर्ष ज्ञात करें 100 वर्ष की अवधि में। देखिए 100 वर्ष की अवधि में, यानी 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की अवधि तक बात करें तो ये जो है ये 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये लीप अधिवर्ष नहीं होगा। तो 1 से लेके जो 100 वर्ष तक लीप वर्ष आएंगे, यानी जो लीप वर्ष आएंगे वो 24 ठो आएंगे। जब 24 लीप ईयर आएंगे तो नॉर्मल ईयर्स मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 76। अब 76 जो होंगे ये होंगे 365 दिन के, कितने दिन के, 365 दिन के, और जो 24 होंगे ये होंगे 366 दिन के। तो आपसे पूछा है 365 दिन पी का मान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 76। तो आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए होगा, 76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना कीजिए। देखिए 1800 से, ठीक है, 1800 से आपको करना है 1800 से 2000 के बीच। 1800 से 2000 के बीच का मतलब ये है दोस्तों कि 1800 के साथ 1900, ठीक है,
1800 के साथ कितना है 1900 है, फिर 1900 के बाद कितना है 2000 है, यानी कितने वर्ष जाएंगे 200 साल, 201 साल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1800 से है, यानी 1801 से रहता तो 200 साल जाते। ठीक है, अब कह रहा है अधिवर्षों की संख्या की गणना करनी है। देखिए 1800 से 1900 आएंगे, क्योंकि ना ये अधिवर्ष है सेंचुरी ईयर्स का, ना ये है, तो यहाँ पर होंगे 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर होंगे 24 लीप ईयर। लेकिन 1900 से जब 2000 आप जाएंगे, तो क्योंकि ये अधिवर्ष है 400 से डिवाइड होगा, तो सेंचुरी अधिवर्ष है, तो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा आपको लीप ईयर मिलेगा, तो 24 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 24 से कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो 24 प्लस 25, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 49। तो जो टोटल लीप ईयर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। ऑप्शन है आपका 2004। देखिए 2004 क्या 4 से डिविजिबल है तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष है आपका, ये आपका भी है। 1200, क्योंकि ये 1200 है और ये 400 से डिविजिबल है, क्योंकि सेंचुरी ईयर से, तो ये भी है आपका। 1600 से करेंगे 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर से ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 400 से डिविजिबल ये नहीं है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 94 वर्षों के विषम दिन को निकालना है दोस्तों। तो क्या करनी है आपके, समझो। तो 94 वर्ष हो गए, और 94 वर्षों में जो नॉर्मल वर्ष हैं आपके, जो नॉर्मल ईयर हैं, वो नॉर्मल ईयर कितने हैं, सॉरी जो टोटल वर्ष हैं आपके 94 हैं। ठीक है, अब इसमें से 94 वर्षों में जो कितने आपके पूछा है कि कितने विषम दिन होंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर इसमें कितने होंगे, इसमें लीप ईयर दोस्तों देखिए, इसमें लीप ईयर अगर पूरा ये रहता, देखिए 94 को आप काट दीजिए 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 4 दूना के 8, ठीक है, और 4 तियाँ 12, यानी दो यहाँ शेष बचेगा। तो आपको बात याद रखिएगा, जितनी बार में जाएगा वो 23 का 23 आपका लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये 23 होंगे लीप ईयर, जितनी बार पूरा पूरा जाए तो 23 आपके लीप ईयर हो जाएंगे। अब 23 आपके जब लीप ईयर हो जाएंगे, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, जो नॉर्मल ईयर होंगे वो हो जाएंगे आपके 94 माइनस 23, कितने हो जाएंगे 71। ठीक है, तो 71 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। और प्रत्येक नॉर्मल ईयर में जो विषम दिनों की संख्या होती है 1 की होती है, तो कितने विषम दिन हो जाएंगे 71 विषम दिन हो जाएंगे। और प्रत्येक लीप वर्ष में 2 विषम दिनों की संख्या होती है। ठीक है, मैंने भी बताया, क्योंकि विषम दिन 366 से करेंगे तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 विषम दिन बचेगा, तो इसलिए इसी से करा रहे हैं। तो 23 लीप ईयर में 2 विषम दिन है, और 71 लीप ईयर में 1 विषम दिन है, तो ये 23 गुना कितना हो जाएगा 46। तो टोटल जो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 6 1 7 और 7 4 11, ठीक है, तो 117 हो जाएगी। अब जो 117 होगा, अब इसको क्या करना है 7 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 117 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका 7 इकाई 7, ठीक है, और आपके पास बचा 4, और 7 छक्के 42। ठीक है, तो 42 आपके पास कितने विषम दिन बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। ठीक है, भाग करनी है आपको। देखिए 117 में जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 इकाई 7 बचेगा आपके पास 4 7, और 7 छक्के 42। ठीक है, 42 तो कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यही विषम दिन बचेंगे। तो आपके जो विषम दिन होंगे वह कितने होंगे 94 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे, तो आंसर होगा बी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।